नमस्कार, प्रश्नोत्तरी भाग 3 में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे प्रश्नोत्तरी के बारे में कि जो आपके प्रश्न हैं उसके ही उत्तर। तो पहला प्रश्न है, पहले हम रिवाइज करते हैं पिछले भाग के क्वेश्चन को। आकाश क्या है और भक्ति क्या है, ये दोनों प्रश्न हमने जाने थे और हमारा उसका उत्तर बहुत बड़ा हो गया था। अब जानेंगे भाग 3 के प्रश्नों के और उनके उत्तर के बारे में। तो पहला प्रश्न है, जीवन सत्य है या मृत्यु? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सत्य क्या है। अगर हम जीवन को सत्य माने, अगर जीवन सत्य है तो जीवन के बाद मृत्यु भी सत्य है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है ना, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। जैसे आत्मा के बारे में कहते हैं, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैक्लेदयन्त्यापन शोष्यति मारुत। आत्मा अजर अमर अखंड है। आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना पानी भिगो सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि आत्मा अविनाशी है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम भी एक आत्मा हो पार्थ, तुम भी ये जान लो। इसका मतलब सत्य क्या है कि हम एक आत्मा है, ये सत्य है। तो इसका मतलब जीवन भी असत्य है और मृत्यु भी असत्य है? नहीं, असल में जीवन भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, परंतु हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं ये जानना अनिवार्य है। जीवन और मृत्यु ये इंसानों के लिए है। जो स्वयं को आत्मा मानकर जीता है उसके लिए ये केवल भ्रम है। अगर हम एक आत्मा हैं, ये जिस भी व्यक्ति ने जान लिया वो आत्मज्ञानी है, और जिसने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अखंड हूँ, तो वो जीवन और मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। इसलिए जीवन और मृत्यु एक सांसारिक व्यक्ति के लिए सत्य हो सकते हैं, क्योंकि उसका जन्म होने के बाद उसकी फिर से मृत्यु होने वाली है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म होने वाला है किसी न किसी योनि में। तो हमें निश्चित यही करना है कि हम क्या है। इसलिए जीवन सत्य या मृत्यु सत्य, ये जानने से पहले हमें ये जानना है कि सत्य क्या है, बस, बाकी कोई नहीं। इसलिए इसका उत्तर यही है कि सबसे पहले हमें जानना है कि सत्य क्या है। सत्य यही है कि हम एक आत्मा है, और जीवन और मृत्यु इन दोनों से परे जाना है। असल में जीवन को जानना है, असल में मृत्यु को जानना है, वही स्वयं को जानना है। अब हम जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये दूसरा प्रश्न किसी ने पूछा है कि सफलता क्यों नहीं मिलती। अब इसका उत्तर देना तो सबसे आसान भी होगा और कठिन भी होगा, क्योंकि ये देखो, सफलता क्यों नहीं मिलती, कोई बोलेंगे कि तुम्हारी मेहनत कम पड़ गई, यही अर्थ है कि सफलता नहीं मिली। पर आपने जो पूछा है कि सफलता क्यों नहीं मिलती, असल में सफलता क्यों नहीं मिलती है किस बारे में है। अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलती, तो आपको कुछ जॉब चाहिए, या आपको कोई चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो पर वो आपको मिल नहीं रही, मतलब आपको जो सांसारिक चीज़ों में जो लगाव है वो चीज़ें मिल नहीं रही, मतलब वो आप उसे सफलता मानते हैं। या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं कि सफलता क्यों नहीं मिलती, मुझे अनुभव क्यों नहीं आते ध्यान में, या मुझे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही, वो मुझे सफलता नहीं मिल रही। प्रश्न अलग अलग भी हो सकता है इसमें, परंतु हम दोनों तरफ से समझेंगे कि देखो, सीधी भाषा में सफलता को डिफाइन करते हैं कि सफलता क्या है। जो चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है तो हम उसे सफलता मान लेते हैं। परंतु एक महान व्यक्ति ने कहा है
कि सफलता कभी प्राप्त करने की चीज़ नहीं है। सफलता तुम्हें भूख की तरह चाहिए कि हमेशा उसमें फुल स्टॉप नहीं, कॉमा चाहिए। कि ऐसे नहीं कि मुझे एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया तो मैं सफल हो गया। नहीं, तुम अगर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें उस चोटी से भी ऊपर जाने का है, उस पहाड़ से भी ऊंचे पहाड़ पर जाने का है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम सफलता को ही केंद्र मानकर जियोगे, उसे मिलने के बाद क्या? अगर तुम्हें लाइफ में, जीवन में 1 करोड़ कमाने हैं और तुमने कमा लिए, तो उसके बाद क्या? तुम्हें 4-5 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने में फुल स्टॉप मत लगाओ, कॉमा लगाओ। और तुम्हारे सफलता के पीछे तुम्हारा भाव क्या है? तुम्हारा स्वार्थ है या तुम्हारा परमार्थ है कि तुम खुद के लिए जी रहे हो, क्या लोगों की भलाई के लिए जी रहे हो? सफलता के हर एक प्रकार के पहलू हो सकते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी लगन, तुम्हारा लगाव, ये सब तुम्हें संयम से चलना होता है सफलता के मार्ग पर। मार्ग उससे अनेक हो सकते हैं, परंतु विचार एक होने चाहिए। ये सफलता का यही सीक्रेट है कि जो भी लोग बड़े बड़े हो गए हैं, उन्होंने कभी सफलता को कॉमा नहीं लगाया। वो यही बोल रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं कम हूँ। देखो, जो संत लोग होते हैं वो भी क्या कहते हैं कि नहीं, मैं कहाँ इतनी भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनके समान, चींटी के समान हूँ। वो उनकी भक्ति है, वो उनकी सफलता है, परंतु उन्होंने अपनी सफलता को फुल स्टॉप नहीं लगाया कि मैं सिद्ध महात्मा हो गया। नहीं, वो कितने भी सिद्ध हो गए ना, परंतु वो खुद को सिद्ध नहीं मानते, वो भगवान का दास ही मानकर जीते हैं खुद को। यही। और अगला प्रश्न है, क्यों दुख होता है? किसी ने पूछा है। तो इसका अर्थ क्या है? मतलब सामने वाले को कहना है कि क्यों दुख होता है। ये देखो, इसका एकदम आसान उत्तर है कि दुख क्यों होता है, क्योंकि तुमने इस जीवन में जन्म लिया है। अरे भगवान को भी इसमें दुख मिला है, उनको भी पीड़ा मिली है, उनको ही विरह का दुख सहना पड़ा है। तो हम साधारण इंसान हैं, हमें तो दुख मिलने ही वाला है। और जिसके पास मन नाम की चीज़ भगवान ने भेजी है, हर एक मनुष्य के पास, तो दुख तो होना ही है। और अगर जीवन में दुख ना हो तो जीवन में सुख भी नहीं आ सकता, और जीवन में सुख ना हो तो जीवन में दुख भी नहीं आ सकता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ना, दुख और सुख, इन दोनों के बीच में जो रहता है ना, उसे योगी कहा गया है। इसलिए दुख क्यों होता है? अगर सीधी भाषा में कहा जाए, अगर तुम्हारा किसी चीज़ में लगाव है, कोई आपको ठुकरा दे तो आपको दुख लगता है, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, उससे लगाव करते हो। परंतु प्रेम और लगाव में अंतर है। दुख, आसक्ति ही दुख का कारण होती है, इसलिए आसक्ति त्याग देनी चाहिए। धन्यवाद।